हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का अपना टॉपिक है पेसमेकर। ठीक है, तो पेसमेकर में अपन बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पेसमेकर क्या होता है, ठीक है, पेसमेकर के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी मेरे नोट्स हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? जनरेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इसकी वजह से जो अपना हार्ट होता है वो बीट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, फ्रॉम विच इम्पल्स फॉर हार्ट बीट आर प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर्म बाय पेसमेकर सेल्स। ठीक है, जो पेसमेकर होता है वो पेसमेकर सेल्स या फिर पी सेल्स से मिलके बना होता है। ठीक, लुइस सर थॉमस थे। ठीक है, साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उसको एसिनोड नाम दिया था एज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक, जो एसिनोड था अपना उसको उन्होंने पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला था। ठीक है, तो सियोनो आर्टियल नोड। ठीक है, मतलब एसिनोड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या होता है मेनली ये। एसिनोड इज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मॉडिफाइड कार्डिक मसल। ठीक है, मतलब कार्डिक मसल है। ठीक है, कार्डिक मसल की स्ट्रिप जो कि मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मॉडिफाइड कार्डिक मसल। ठीक है, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना एसिनोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में भी कहाँ पे? सुपीरियर साइड पे होगा, मतलब ऊपर होगा, और लेटरल वॉल में होगा। ठीक है, लेटरल वॉल में क्यों? क्योंकि मीडियल वॉल इस साइड होती है अपनी। ऐसा अगर मैं ऐसे बताऊं तो मीडियल वॉल अपनी इस साइड होगी, इसकी हार्ट की इस साइड। ठीक है, और लेटरल वॉल इस साइड होगी, तो वो अपनी लेटरल वॉल साइड मिलता है। ठीक है, जस्ट बिलो दी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा क्या है? राइट एट्रियम में ओपन होती है, तो उसके जस्ट नीचे इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, फाइबर्स ऑफ नोड डू नॉट हैव कंट्रैक्टाइल एलिमेंट, मतलब इनके अंदर एक्टिन या मायोसिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इस वजह से इनकी कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओनली ये जनरेट करते हैं अपनी इम्पल्स। ठीक है, फाइबर्स आर कंटिन्यूअस विथ आर्ट्रियल मसल फाइबर्स, इम्पल्स स्प्रेड रैपिडली थ्रू एट्रिया। ठीक, क्या होता है कि फाइबर्स आर कंटिन्यूअस विथ आर्ट्रियल मसल फाइबर, तो इनके जो फाइबर्स होते हैं अपने ऐसे नोड्स के, वो कंटिन्यू कर जाते हैं किसके साथ? एट्रिया होता है अपना जो, ठीक है, राइट एट्रिया, तो उसके साथ वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और इम्पल्स स्प्रेड कर देते हैं पूरे आर्ट्रिया में। ठीक है, समझ गए? आगे बात करते हैं अपन ए बी नोड की। ठीक है, तो ए बी नोड क्या होता है अपना? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, और एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ये सारे के सारे खुद अपने आप में इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं और फंक्शन करते हैं एज अ पेसमेकर। ठीक है, सारे के सारे कौन? ए बी नोड, ठीक है, एट्रिया, इसके बाद क्या आएगा अपना? वेंट्रिकल। ठीक है, ये तीनों तो हैं ही, और ऐसे नोड भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने पेसमेकर। ठीक है, लेकिन जो मेनली अपना होता है वो अपना ऐसे नोड होता है। ठीक है, तो रिथमिसिटी अगर देखें तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, तो ऐसे नोड की कितनी होती है? 70 से 80 बीट पर मिनट। तो इतनी इम्पल्स पर मिनट ये डिस्चार्ज करवा सकता है, तो इसका मतलब क्या हो? 70 से 80 बार हार्ट की बीटिंग हो सकती है पर मिनट। ठीक है, ए बी नोड कितना करवा सकता है अपना? 40 to 60 पर मिनट। ठीक है, एट्रियल मसल 40 to 60। ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल 20 to 40। उसके बाद परकिंजी फाइबर्स, या ठीक है, या परकिंजी सेल्स। ठीक है, जो परकिंजी फाइबर्स होते हैं उसे अपना 35 से 40 पर मिनट करवा सकते हैं, तो ये रिथमिसिटी होती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ऐसे नोड, जो ऐसे नोड होता है तो उसमें अपने को पता है एक इम्पल्स जनरेट होती है, तो इम्पल्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक, कैसे जनरेट हो रहा है ऐसे नोड में, उसको देखते हैं अपन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर पेसमेकर पोटेंशियल। ठीक है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है अपना किसका? ऐसे नोड का। ठीक, उसको अपन बोलते हैं पेसमेकर पोटेंशियल। ठीक है, तो पेसमेकर पोटेंशियल इज अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अपना क्या, जो अपना पेसमेकर पोटेंशियल होता है वो अपना अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मतलब स्टेबल नहीं करता, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पीरी पोटेंशियल। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन ऐसे नोड ईच इम्पल्स ट्रिगर्स दी नेक्स्ट इम्पल्स। ठीक है, ऐसे नोड में क्या होता है कि एक इम्पल्स होती है वो दूसरे इम्पल्स को ट्रिगर, मतलब दूसरे इम्पल्स को स्टार्ट करवाती है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको आयनिक बेसिस में। ठीक है, तो आर एम पी, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन ऐसे नोड कितना होता है? -55 से लेके -16 मिली वोल्ट। ठीक है, इन अदर कार्डिक मसल्स फाइबर्स में कितना हो जाता है अपना? -85 से लेकर -95 मिली वोल्ट तक। ठीक है, सिंपल, तो ये वैल्यू बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की अपन बात करें तो ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे डिपोलाइजेशन स्टार्ट स्लोली, स्लो क्या है यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या धीरे धीरे यहाँ पे डिपोलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, पहले स्लो चल रहा है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल कितना है अपना -14 मिलीवोल्ट रिच वेरी स्लोली। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल कितना स्लोली क्या हो रहा है, असेंड कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिपोलाइजेशन काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो -14 मिलीवोल्ट तक क्या है, ये पूरा स्लो चलता है, ठीक है। और जो -14 मिलीवोल्ट होता है वो अपना थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल रहता है एक्शन पोटेंशियल का, किसका, ऐसे नोड का, ठीक है। जैसे ही अपना डिपोलराइजेशन अपना कितना पहुंच जाएगा -14 मिलीवोल्ट तक, तो उसके बाद डिपोलराइजेशन क्या रैपिडली इंक्रीज कर जाता है और इसकी वजह से वो शूट अप करता है कहाँ तक, +5 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। तो ये अपना कितना होता है +5 तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद रैपिडली क्या होगा यहाँ पे रिपोलराइजेशन, ठीक है। ये वाला फेज अपना क्या होगा, रिपोलराइजेशन। तो यही थ्योरी में लिख रखा है कि वो अपना डिपोलराइजेशन स्टार्ट स्लोली, ठीक है। थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द -14 मिलीवोल्ट रिच वेरी स्लोली, तो मतलब थ्रेशोल्ड लेवल तक काफ़ी स्लो पहुंचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, रैपिड डिपोलराइजेशन होगा -14 मिलीवोल्ट के बाद, जैसे मतलब कि जैसे ही अपना एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल तक, ठीक है। तो वैसे ही क्या वहाँ पे अपना डिपोलराइजेशन रैपिडली स्टार्ट हो जाएगा और वो कहाँ तक जाएगा, +5 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर फर्दर अपना रैपिड डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अब, ठीक है, आयनिक बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ पेसमेकर, ठीक है। अभी तक तो अपन एक्शन पोटेंशियल देख रहे थे, अब बात करेंगे अपन कौन सी, आयनिक बेसिस, मतलब कि जितने भी आयंस होते हैं उनकी वजह से कैसे दिखता है, ठीक है। तो पहला क्या, पेसमेकर पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि सोडियम आयंस लीक्स इनटू पेसमेकर फाइबर्स, ठीक। अगर मान के चलो कि पेसमेकर का फाइबर है, अंदर अपना सोडियम है, तो सोडियम इसके अंदर आने लगेगा, ठीक है। कॉज स्लो डिपोलराइजेशन, इस वजह से क्या होगा, अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, ठीक है, और स्लो डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो इनिशियल पार्ट ऑफ द पेसमेकर पोटेंशियल, ठीक है, इनिशियल पार्ट होगा ये अपना किसका, पेसमेकर पोटेंशियल का, ठीक है। देन कैल्शियम चैनल्स स्टार्ट्स ओपनिंग, तो धीरे धीरे क्या कैल्शियम के चैनल भी धीरे धीरे ओपन होने लगेंगे, इस वजह से धीरे धीरे अपना कैल्शियम भी फाइबर के अंदर आने लगेगा, ठीक है, ऐसे नोड के। तो भाई कैल्शियम भी अंदर आने लगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे डिपोलराइजेशन क्या इंक्रीज होता जाता है, ठीक, और कहाँ तक पहुँच जाता है, -14 मिलीवोल्ट, ठीक। जैसे ही वो -40 मिलीवोल्ट के पास पहुँचता है तो वहीं से अपना क्या होता है, मेनली डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेगेटिविटी डिक्रीज टू -14 मिलीवोल्ट, ठीक है, मतलब ये अपना क्या होता है, थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डेवलप्ड होता है एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट विथ रैपिड डिपोलराइजेशन, ठीक है। रैपिड होता है कहाँ तक जाता है, +5 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ मोर कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के चैनल खुले हुए थे, तो कैल्शियम क्या होता है अंदर और आता जाता है, तो इस वजह से क्या अंदर और पॉजिटिविटी डेवलप्ड होती है, कितनी होती है, +5 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन इन ऐसे नोड ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम रेदर देन सोडियम, क्या होता है मेनली -40 मिलीवोल्ट तक जो पहुंचता है, तो उसमें अपना इनिशियल फेज में सोडियम का इन्फ्लक्स जरूरी है, ठीक है। फर्दर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। तो -14 के बाद जो अपना मेनली डिपोलराइजेशन होता है वो अपना होता है कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से, ठीक है। कैल्शियम आयन फाइबर्स के अंदर आएंगे और वहाँ पे अंदर डेवलप करेंगे पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल अप टू +5 मिलीवोल्ट। तो इस वजह से डिपोलराइजेशन अपने को देखने को मिलता है ऐसे नोड में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, पूछ सकता है कि डिपोलराइजेशन कौन से आयन के इन्फ्लक्स की वजह से होता है। तो आप तो बोलोगे कि सर नॉर्मली हमने तो सोडियम पढ़ रखा है, पर ऐसे नोड में सोडियम का नहीं होता, मेनली अपना यहाँ कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है अपना रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में क्या होता है, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द पेसमेकर फाइबर। अब अपना ये पेसमेकर फाइबर है, इसके अंदर पोटेशियम था तो अब ये बाहर जाने लगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक। तो चैनल्स ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे टाइम तक खुले रहेंगे तो ज़्यादा क्या पोटेशियम बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इफ्लक्स ऑफ मोर पोटेशियम आयन, सिंपल बात है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मोर नेगेटिविटी बियॉन्ड द लेवल ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूं कि अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे -55 था, ठीक है,
लेकिन ये कितना, ये अपना ज़्यादा रिपोलराइज कर जाता है, तो इसकी वजह से पहुँच जाएगा अपना कितना -70 तक। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए आप, ठीक है, तो -17 तक पहुँच गया। नॉर्मल इसका कितना था रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल -55, लेकिन मान चलिए पहुँच गया कितना रिपोलराइज होके -70। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे लाने के लिए तो ये अपने आप को धीरे धीरे फिर से डिपोलराइज करेगा। तो धीरे धीरे कितना हो जाएगा, फिर पहुँचेगा ये अपना 65, 60, -55। ठीक है, तो वो डिपोलराइजेशन क्या ट्रिगर कर रहा है किसको, सेकेंड इम्पल्स जनरेट करने को। जैसे ये फ्लो चलता आएगा कि 65, 60, -55, फिर पहुंच जाएगा -50, -45, ठीक, और -40। जैसे -40 पे पहुंचेगा फिर से दूसरी इम्पल्स जनरेट होगी, फास्ट डिपोलराइजेशन होगा और फर्दर अपना एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा अपने को ऐसे नोड में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइपर रिपोलराइजेशन की वजह से दूसरी इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्लो डिपोलराइजेशन स्टार्ट वंस अगेन। ठीक है, तो लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पेसमेकर पोटेंशियल और ट्रिगर द नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल था बेटा, इसको आप एक बार नोट से पढ़ लेना, बाकी अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।